आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड ईयर, जिसका और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड आर क्लासिफाइड एज 3 फैक्टर्स विच आर एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। मतलब हम जब भी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड की बात करेंगे तो उसमें हमें 3 चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। वो है एजेंट, सेकंड होस्ट और तीसरा एनवायरनमेंट। अब हम बात करें एक एक करके इन तीनों के बारे में। तो अगर एजेंट की बात करें तो एजेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डिजीज़ होता है। मतलब फॉर अकरेंस ऑफ डिजीज़ एन एजेंट इज़ अ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज। मतलब जो एजेंट है वो किसी डिजीज़ को कॉज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, और उस डिजीज़ का वो क्या बनता है, एटियोलॉजिकल फैक्टर बनता है। और एजेंट आगे क्लासिफाइड है कुछ टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के बारे में अगर हम देखें तो देर आर मैनी फिजिकल फैक्टर्स दैट मे प्रोड्यूस डिजीज़ विच कैन रिजल्ट इन एन इंजरी। मतलब फिजिकल एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी डिजीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या कर सकता है, रिजल्ट कर सकता है। सेकंड है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट ज़्यादातर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो इसमें ऐसा कि आप देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। मतलब ऐसे डिजीज़ जो किसी बैक्टीरिया, वायरस की वजह से होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस इज़ अ टाइप ऑफ एजेंट, एक एजेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोना वायरस फैलता है। तो वो एक तरीके का क्या है, वो वायरस है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थर्ड हम पढ़ें तो न्यूट्रिटिव एजेंट या फिर न्यूट्रिएंट एजेंट। इसमें अगर किसी इंसान में किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा है या कम मात्रा है, मतलब एक्सेस है या फिर डेफिशिएंसी है, तो उसको हम किस में मानेंगे, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से उसको कोई डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव एजेंट में इट इंक्लूड्स ऑल बेसिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच में रिजल्ट इन न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर। जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी एनर्जी या किसी भी न्यूट्रिटिव एजेंट का एक्सेस हो जाना या फिर डेफिशिएंसी हो जाना, वो किस में रिजल्ट करेगा, न्यूट्रिटिव डिसऑर्डर में। फोर्थ होता है जेनेटिक। जेनेटिक आप समझ सकते हैं कि हमारे जीन्स से संबंधित। तो जेनेटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमें हमारे जीन्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में, जो किसी इंसान की हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो जेनेटिक एजेंट में अ एबनॉर्मल कोड ऑफ जीन में रिजल्ट इन जेनेटिक एबनॉर्मलिटी विच कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अगर किसी भी जीन में अबनॉर्मल कोडिंग हो गई है तो वो किस में अफेक्ट करेगा, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में अफेक्ट कर जाएगा, और वो एक इंसान की हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकता है, डिक्रीज या चेंज कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्राइसोमी 21, जो एक तरीके का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिफ्थ, तो केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट एक ऐसे एजेंट हैं जो किसी इंसान की हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं जो बर्न के साथ आते हैं। मतलब उनको क्या हुआ, वो किसी चीज़ से जल गए हैं। तो जो बर्न है वो एक तरीके का क्या है, केमिकल एजेंट है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ स्टेटस क्या हो सकती है, डिक्रीज या अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में क्या होता है, जो एक्सपोजर है पर्सन का वो किस में रहता है, फ्रिक्शन फोर्सेस में, विच में कॉज ट्रॉमा, इंजरी एंड फ्रैक्चर्स। मतलब अगर कोई इंसान कोई
बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो मशीनरी होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है किसी इंसान को ट्रॉमा, इंजरी या फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सब चीज़ किस में आएंगी, मैकेनिकल एजेंट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होस्ट। होस्ट क्या होता है, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक होस्ट में कौन कौन सी जो होती हैं, फर्स्ट एज, जैसे कि जो चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा प्रोन है या ज़्यादा ससेप्टेबल हैं किसी भी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के लिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट एंड ओल्ड एज पीपल। मतलब अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो वो ज़्यादा प्रोन है या फिर वो ज़्यादा ससेप्टेबल है किसी भी डिजीज़ के लिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट या ओल्ड पर्सन। मतलब जैसे जिस इंसान की एज जैसे होगी उसमें किसी भी डिजीज़ होने के चांसेस या वो उस चीज़ से ससेप्टेबल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आप उस डिजीज़ के ससेप्टेबल नहीं हो पाते हो। सेकंड आता है जेंडर। द जेंडर डिफरेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैन रिजल्ट इन पर्टिकुलर जेंडर रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, जेंडर मतलब होता है कि मेल फीमेल। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो जैसे कि PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है वो सिर्फ फीमेल्स में देखा जाता है, मेल्स में नहीं देखा जाता। तो ये किस तरीके का होस्ट है, जेंडर पे जो डिपेंड करता है। मतलब जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में ही आपको देखने को मिलेगा, मेल्स में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। थर्ड हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऑफ अ इंडिविजुअल कैन कॉज सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स वर्किंग इन कोल माइंस आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज लाइक अस्थमा एंड आर मोर प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी डिजीजेस। अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें तो कौन सा व्यवसाय किस डिजीज़ को बढ़ावा देने में मदद करता है, तो इसका एग्जांपल ये है कि जो वर्कर्स कोल माइंस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जो कोल माइंस होती हैं, जो कोयले की खदान होती हैं, अगर उसमें काम करते हैं तो वो किसके रिस्क में ज़्यादा होते हैं, अस्थमा का रिस्क उनको ज़्यादा होता है। या फिर जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनमें वो उस डिजीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन या फिर ससेप्टेबल हो जाते हैं। फोर्थ है एजुकेशन। एक इंसान की एजुकेशन उसकी प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ में क्या करती है, बहुत हद तक काम आती है। अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं तो आप किसी भी चीज़ से सावधानी बरतने में अपने आप सावधानी बरतेंगे तो अपने आप को उस डिजीज़ से होने वाली ससेप्टेबिलिटी से क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीज़ विच आर occurring at our side। ठीक है, एन एजुकेटेड क्लास नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लिविंग। अब जैसे कि आजकल क्या होता है, हम ज़्यादातर जो जिम्स, अभी तो खैर बंद हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जो जिम्स हैं वो क्या थे, इस कोरोना डिजीज़ से पहले वो हम सब ज़्यादातर लोग जिम में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक तरीके का क्या है, एक एजुकेशन है जो आपको फिट रहने पे क्या करेगा, हेल्प करेगा, फिट रहने में हेल्प करेगा। और अगर आप फिट रहोगे तो जो आपकी जो इम्यूनिटी पावर अपने आप क्या होगी, इंक्रीज होगी और आप किसी भी डिजीज़ से जल्दी क्या होगे, अफेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अगर हेल्दी पीपल हैं, अगर हेल्दी हमें रहना है तो हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो नहीं बन पाएगी और हम जो बाहर से आने वाली डिजीज़ हैं उनसे हम नहीं लड़ पाएंगे और इजीली किसी भी डिजीज़ के लिए क्या हो जाएंगे, प्रोन हो जाएंगे। तो एजुकेशन हमको एक वाइटल रोल प्रदान करता है प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ में जो हमारे आसपास हो जाते हैं। नेक्स्ट है हैबिट। इंडिविजुअल हैबिट एंड लाइफस्टाइल कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक इंसान की आदत उसकी हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल,
जैसे कि आजकल सब्सटेंस अब्यूज़ जो है वो एक बहुत अलार्मिंग रेट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो किसकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यंगर जनरेशन्स की हेल्थ को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो हैबिट है, मतलब जो आदत, एक इंसान की आदत उसकी हेल्थ में कैसे अफेक्ट कर सकती है। जैसे आजकल हम सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे ड्रग अब्यूज़ है, उसको मेनली हम क्या देखते हैं, यंगर जनरेशन्स में देखते हैं, जो उस यंगर जनरेशन की हेल्थ को क्या करता है, इफेक्ट कर सकता है। 6th है जेनेटिक्स जीन्स रिलेटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, सम डिजीजेस आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटरी फैक्टर्स सच एज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। मतलब ऐसे कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाना, कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही कोई माल फॉर्मेशन होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट डिजीज़ होना, वो क्या कर सकते हैं कि इंसान की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एजेंट और होस्ट के बाद, एजेंट और होस्ट हमने 2 चीज़ पढ़ ली थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे, जो हमारा वातावरण है वो हमें डिजीज़ होने से कैसे बचा सकता है। तो एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड एजेंट विच मे प्रमोट द अकरेंस ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो डिजीज़ के बीच में एक इंटरेक्शन है, किसके बीच में, होस्ट और एजेंट के बीच में इंटरेक्शन है, जो प्रमोट करता है अकरेंस ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर प्लेस। ये भी कुछ टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट है फिजिकल। इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा। मतलब ये है इट इंक्लूड फिजिकल, मतलब ऐसी जो एनवायरनमेंट जिसमें जो एयर, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सब में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर किसी जगह एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। किसी जगह वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जीआई डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सैनिटेशन इम्प्रॉपर है तो उससे डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है बायोलॉजिकल। इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एक्सेट्रा विच कैन कॉज डिजीज टू अ हेल्दी पर्सन एंड कैन अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, which can result in causing disease to a healthy person which can affect the health status of person। मतलब जितनी भी वायरस या बैक्टीरिया अगर किसी प्रोटोजोआ या फंगा है, किसी को भी डिजीज़ कॉज करने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और वो उस इंसान की हेल्थ स्टेटस को बिगाड़ सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की क्या करता है, अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी जो गरीबी है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी किसको लीड कर सकती है, माल न्यूट्रिशन को और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को, विच कैन कॉज मेंटल इलनेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई परिवार पॉवर्टी में है, मतलब गरीब है, तो उसके पास खाने के लिए क्या होगा, पैसा नहीं होगा, वो खाने के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो जो पॉवर्टी जब पॉवर्टी उस पर हावी होगी तो जो उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होती रहेगी। क्योंकि घर में अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम उसमें अच्छे न्यूट्रिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम जब अच्छे न्यूट्रिशन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी न्यूट्रिशन नीड है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। और सेकंड है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस विच कैन कॉज मेंटल इलनेस। मतलब अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा या पैसा नहीं है तो एक इंसान की जो साइकोलॉजिकल मेंटलिटी है उसमें भी क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ना शुरू होगा, जो आगे जाके कोई भी मेंटल इलनेस में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो हमने पढ़ा था आज, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, जो किसके पार्ट्स हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स के 3 पार्ट्स हैं। अगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड की हम बात करेंगे तो हमेशा 3 चीज़ में डिवाइड हो जाएगी, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो आज हमारी जो वीडियो थी वो सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड पे थी। अगली वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नए सिरे से
पढ़ाने आऊँगा। और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।